हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज है 17 नवंबर, दिन है आज संडे। वैसे तो हम लोग जग रहे हैं 4:30 बजे से, लेकिन काम थोड़ा देर में स्टार्ट किया है। और आज थोड़ा आराम से काम हो रहा है क्योंकि आज स्कूल की जल्दी नहीं है। धीरे धीरे आराम से काम होंगे हमारे। जग तो रहे हैं हम लोग, आज करीब 4:30 बजे से जग रहे हैं, लेकिन काम थोड़ा लेट शुरू किया है। ऐसे ही बैठे थे, बातें हो रही थी। और यहाँ पर आ गए हैं अंदर। यहाँ शाम को बच्चे आए थे मेले से, सब लोग तो बहुत थक गए थे, तो वैसे ही सब लोग लेट गए थे। और सारा सामान तख्त पर पड़ा हुआ है जो लाए थे वो, और बाकी का सारा सामान, झोले, पर्स वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे। तो वो सारे पहले रखना पड़ा है सामान को, उसके बाद फिर लगेगी झाड़ू हमारी। आज संडे है तो अभी बच्चे तो जग ही रहे थे, पूरा घर जग रहा था, लेकिन अभी सब फिर से रजाई में घुस गए थे। और रौनक के पापा ने चारा किया, हम लग गए हैं अपना काम निपटाने में। और आज हमारे यहाँ करीब 4:30 बजे से ही शोर मच गया था, मतलब एक हादसा समझ लीजिए। तो बच्चे थोड़ी देर रजाई में आए घुसे, फिर चैन कहाँ पड़ती है, क्योंकि काफ़ी देर से 4:30 बजे से सभी लोग जग रहे हैं, मतलब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। हाँ हाँ, ये है वो है, तो इसलिए फिर सभी नींद फिर बाद में नहीं आती। जब हम रजाई से निकल आते हैं ना, फिर ऐसा होता है चलो अच्छा काम में ही लग जाए। तो थोड़ी देर बैठकर बतिया रहे थे। और फिर यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम हमारे घर का है वो है झाड़ू, जो बहुत बड़ा काम है। झुके झुके कमर टेढ़ी हो जाएगी तब जाके झाड़ू लग पाएगी। पीछे से लगाकर आगे तक जब पूरे घर की झाड़ू लगाओ ना, तो सबके बस की बात नहीं है। जो बाहरी अगर कोई रिश्तेदार आ जाए ना, उससे झाड़ू लगाना कह दो ना, तो उसको फिर देखकर ही पसीने छूट जाएंगे कि यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगाना है। जिनके घर छोटे हैं, जिनके बड़े हैं, तो वो तो फिर डेली लगाते ही हैं, आदत पड़ जाती है हमारी अपनी रूटीन की। और उसके बाद यहाँ फिर बाहर आ गए हैं, देखिए सभी जग रहे हैं। तो हुआ ये था कि हमारे घर के बाहर बड़े भैया, हमारे जो जेठ रहते हैं, बगल में जो घर सामने दिख रहा है, उनकी साइकिल और हमारे बच्चों की साइकिल यहीं पर खड़ी रहती है। तो दो साइकिल और गाड़ी बरामदे में खड़ी थी। एक साइकिल वहाँ कुएं के पास खड़ी थी, एक लोग ले गए थे तो वो रख गए होंगे, तो वहीं पर खड़ी कर दी थी। और बड़े भैया की साइकिल भी वहीं पर, ये मंदिर के पास ही खड़ी थी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ से वहाँ तक सारा सामान पड़ा रहता था। फिर करीब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हम लोग मेले से आए थे और बच्चे जो लाए थे वो खा पी रहे थे, और उसी समय वो साइकिल उठा ले गया था चोर। दोनों साइकिलें उठा ले गया था। हम लोग बेखबर, घर के अंदर ही, ठंड का समय है तो बाहर सभी लोग कम ही निकलते हैं ठंड में। और हमारे घर में बड़ा घर है तो पीछे पता नहीं चलता आगे हो क्या रहा है घर के बाहर। तो रौनक की साइकिल थी वो, जिससे कोचिंग और स्कूल जाती है, और बड़े भैया की दोनों साइकिल उठा ले गया था। और वो था एक नशेड़ी, और हम लोगों को कोई खबर नहीं थी। फिर रात में 1 बजे जब बड़े भैया हमारे बाहर उठे, बाहर निकले, तब देखा साइकिल नहीं है, रौनक की भी नहीं है, उनकी भी नहीं है। तब उन्हें पता चला कि साइकिल उठा गई है, क्योंकि इस समय मेला चल रहा है और मेले में जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके लिए कमी ही है। सबसे गरीबी उन्हीं को है। क्या पाएँ, बेच लाएँ क्या? घर ना तो घर में कुछ रखेंगे, बाहर कुछ मिल गया तो वो भी बेच डालेंगे। था तो नशेड़ी ही, लेकिन कुछ लोगों ने उसे देख लिया था साइकिल ले जाते हुए, तो खुलासा खुल गया था। मतलब 1 बजे से धीरे धीरे बात होते होते फिर सुबह 5 बजे धीरे धीरे खुलासा हुआ कि नहीं, हमने देखा था, हमने देखा था, हमने देखा था। तो इतने सब हम जो गोबर डाल रहे हैं ना, तो रौनक के पापा गए हैं पता लगाने कि कौन ले गया है, किसने देखा है।
अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता कौन ले गया है, लेकिन काम हमारा हो रहा अरे था। तुमका थोड़ा लैट्रिन चिंता अंदर हो गई थी कि एक खर्चा बढ़ गया है। रौनक की फिर साइकिल, वो उसी से स्कूल जाती है, उसी से कोचिंग जाती है, और अचानक से ये हो गया कि साइकिल उठा रही। और ये देखिए अब गए हैं रौनक के पापा पता लगाने, इधर से पता लगा के आ गए, इधर जा रहे हैं पता लगाने किसने किसने देखा है। और हमारे घर के छोटू नीतीश हैं, मतलब जेठानी के लड़की, और ये दोनों लोग चाचा भतीजा जा रहे हैं पता लगाने। तो दोस्तों चोरियां होती हैं 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे चोरी हुई है हमारे यहाँ रात के 7:30 बजे, 8 बजे का। मतलब बंदे का साहस देखो, इतने समय कोई चोरी करने आता है। जो हमारे घर के सामने आपको घर दिख रहा है, वहीं पर घर के बाहर सब लोग बैठे बतिया रहे थे, क्योंकि मेले से सब लोग लौट के आए थे, तो मेले की ही बातें हर जगह हो रही थी। और सब लोग, कोई दूध निकाल रहा है, गांव में तो रात तक सब लोग जागते हैं, कोई दूध निकाल रहा है तो कोई चारा कर रहा है, सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। यही कारण था कि कुछ लोगों ने उसे देख लिया था साइकिल ले जाते हुए, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा हो सकता है मांगा होगा इसने कि हाँ साइकिल लेके कुछ काम से जा रहा होगा। लेकिन हमें क्या पता कौन हमारे बाहर से क्या ले जा रहा है। मतलब पहली बार हुआ है ऐसा। तीनों बच्चों की एक एक साइकिल है। अब रौनक, अब कनक, यीशु रिक्शे से जाने लगे हैं, नहीं तो तीनों बच्चे साइकिल से ही जाते थे स्कूल। तो 2 तो रखी रहती हैं, एक ख़राब हो गई है, उसमें 2 सही रहती हैं। तो रौनक तो डेली साइकिल से जाती है, फिर कोचिंग भी जाती है, यीशु भी कोचिंग जाता है साइकिल से, इसलिए बाहर ही रखी रहती हैं। तो यहाँ पर भी जहाँ दिन में बांधते हैं छुटकी को, यहाँ की भी साफ़ सफाई हमने कर दी है, गोबर डाल दिया है। अब सिर्फ कंडे पातना रह गया है। जब कंडे बनाने लगते हैं ना, तो फिर गोबर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा कूड़ा होता है तो फिर यहीं पर डाल देते हैं, खेत नहीं ले जाते हैं। तो चलिए ये हमारा काम हो गया है, चारा पानी हो गया, गोबर साफ़ सफाई सब हो गई है। इसके बाद चलते हैं, क्योंकि मुझे भी चैन नहीं पड़ रहा था। मिल जाए भगवान, साइकिल मिल जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो एक खर्चा अलग से बढ़ गया है। और यही देखिए हम दोनों लोगों की बातें हो रही थी, इनकी भी गई है, हमारी बड़ी जेठानी, इनकी भी साइकिल गई और हमारी भी गई है। तो पूरे गांव में धीरे धीरे हवा की तरह बात फैल रही थी, और जो हो रहा था हैरत मान रहा था कि इतने समय कौन चोरी रात में करता है। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला तो उसको पकड़ा गया। फिर पता चल गया है फला आदमी ले गया है, और उसने कहाँ छिपा के रखा था, एक जंगल में छिपा के रखा था। यहीं पर ये सारी बातें हो रही थी। देखिए बच्चे आ रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे थे, पता चल गया कि यहाँ पर छुपा के रखा है। तीसू की टोली है बच्चों की, तो पता लगाने जा रही है कि हाँ वहाँ पर छुपा के रखा है इसने दोनों साइकिलों को, क्योंकि रात में ले गया था। रात में तो कहीं बिकेगी नहीं, सुबह ही, फिर आज रात में ये ले जाता, दिन में बात करता कहीं पर, फिर आज रात में ये बेच देता किसी को। लेकिन इसको समय खराब रहा उसका और हमारा अच्छा रहा। बताना हटिया गया तनी क्या हटिया अपन की बात याद रहा आज मुझे साइकिल नहीं गिरा हटिया याद लगे चलाने में तो झुरके लगे तुम तब अच्छा अब मोबाइल है मुंगा पे लुंडा है बता दिन हमको आंसर तो नहीं तो खाली कहे का है ये सारा ये खड़ी कर दे तो ये साइकिलें मिली हैं, एक यीशु लाया है, एक दूसरा बच्चा ये देखिए लाया है। दोनों साइकिलें मिल गई हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने जो घर बना इसके पीछे ही इसने जंगल में छुपा के रखा था, और उससे गांव वाले निपट रहे हैं, वो सब घेरे खड़े हैं, तो वहाँ पर हम फिर नहीं गए हैं। और वहाँ से आने के बाद फिर रोने के पापा वहीं के हाल मुझे बता रहे थे, ये कहा गया वो कहा गया। और कोई बाहर का नहीं है, बस वो नशेड़ी है, 100-200 का बेच देता, शराब पी लेता। और हमारा तो इधर हम तो बैठाने हो जाते, साइकिल चली जाती, 2-2 साइकिलें घर की चली जाती। लेकिन इंसान सोचता नहीं है हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ आगे चल के क्या होगा उसे समझ में नहीं आता है। जब वो उसका भोग भोगता है तब उसे समझ में आता है कि हमने कहीं पर गलत किया था। तो ईश्वर का साथ रहा है तो दोनों साइकिलें मिल गई, नहीं तो खोई हुई चीज़ कभी मिलती नहीं है। तो चलिए सुकून मिला है कि चलो साइकिलें मिल गई। यहाँ पर
कपड़े धुल रहे हैं। सारे काम निपट गए हमारे साफ सफाई के, और हर जगह, हर गली, हर कोने में गांव में बस यही चर्चा चल रही है। उनकी साइकिल उठा गई, फिर मिल गई, कैसे ले गया कैसे नहीं, उसने सारी कबूलकारी की है। और यहाँ पर कपड़े लेकर बैठ गए हैं स्कूल के बच्चों के। हमारे कपड़े खूब सारे थे तो हमने फिर धुल लिया है। और मशीन से धुलने की तो कोई बात नहीं होती, धुले, लेकिन फिर जब गंदे कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर उन्हें हमें ब्रश लगाना पड़ता है। जैसे कि साड़ियाँ हमारी जैसे कड़ी हैं या कुछ स्पार्कर वगैरह कुछ वो लगे हैं ना, तो उसमें फिर हम डाल नहीं सकते मशीन में, फिर हाथ से धुलना पड़ता है। बचे सिंपल से कपड़े फिर साथ में हम भी उसी को धुल देते हैं। अब की कई दिनों से हमने मशीन नहीं लगाई, हाथ से ही धुल कर डाल देते हैं। उसके बाद फिर सारे काम निपटा कर फिर हमने नहा लिया है, और यहाँ पर पूजा हो रही है और एक तरफ चाय बन रही है, क्योंकि बच्चे आज घर में है तो सारे काम हमारे आराम आराम से हो रहे हैं। जल्दी उठे थे लेकिन फिर भी सारे काम आराम आराम से हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा भी हमारी हो गई है, और धूप में अब बैठने का समय आ गया है, तो चारपाई पड़ जाती है आंगन में। अभी थोड़ी देर बैठो ना तो काफ़ी तेज़ धूप लगती है, लेकिन थोड़ी देर मन होता है धूप में बैठने का। तो संडे वाला ऐसा दिन होता है कि धूप में बैठने को मिल जाता है। चलो अच्छा, थोड़ी देर में ही सही खाना बन जाएगा, थोड़ी देर धूप ले लेते हैं। बाकी के दिन तो नहीं, फिर जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर अम्मा भी बैठ गई हैं, सब लोग आंगन में बैठते हैं। ये देखिए, इतने समय पूरा परिवार आंगन में बैठकर आराम से चाय पीता है धूप में, संडे वाले दिन। बाकी कोई भी दिन एक इकट्ठा सब लोग खा पी नहीं पाते हैं। और उसके बाद फिर चाय हमारी हो गई है, कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं सूखने के लिए छत पर। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, कच्चे केले रखे थे तो वो हमने उसके डंठल काट कर रख दिया है गैस पर उबलने के लिए, पानी डालकर जैसे आलू उबालते हैं वैसे ही उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ सब्जियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, धनिया टमाटर प्याज ये सब काट कर रख लेंगे, क्योंकि आज बनाएंगे हम केले के दही बड़े। और कई दिनों से कह रहे थे, केले लाए थे बाज़ार से, तब से वो रखे हुए थे, उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। तो आज बनेगा हमारे यहाँ मटर पुलाव और बनेंगे कच्चे केले। ये पनीर लाए थे ये कनक के बर्थडे वाले दिन, लेकिन शाम को कुछ भी नहीं बन पाया था, फिर किसी ने खाने के लिए नहीं कहा तो वो रखा हुआ था, तब से सारा सामान रखा हुआ था। लेकिन बच्चों का मन था पुलाव खाने का। हम तो कह रहे थे सब्जी चावल रोटी बना देंगे, लेकिन सब एक ही भाषा बोल रहे थे, नहीं मटर पुलाव खाएंगे, मटर पुलाव खाएंगे, क्योंकि मटर भी लाए थे सब्जी बनाने के लिए। फिर हमने कहा चलो अच्छा केले के दही बड़े बना लेते हैं। तो केले उबाल कर पक गए हैं, फिर छील कर, और थोड़ा सा गुनगुने ही है, गुनगुने क्या गर्म ही है दोस्तों, लेकिन आप इतने गर्म मत मैश करिएगा। हमने कद्दूकस कर लिया है केलों को, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डाल दिया है, और ये हरी धनिया डाल दी है, और इसमें नमक डाल दिया है, और सारे मसाले मिलाकर यहाँ आ गए हैं रसोई में। और उन्होंने से कहा है चूल्हा जलाने के लिए, कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया है तेल, और केले और मसालों को अच्छे से मिलाकर जब तक तेल गर्म हुआ था तब तक हमने टिक्की जैसी बना ली थी, जैसे टिक्की बनती है आलू की वैसे ही बना लिया था। और तेल गरम में डाल दिया है अपने ये दही बड़े, और एक घान डाल दिया है और दूसरा घान अभी बना रहे हैं। तो जैसे आलू की टिक्की बस उतनी ही बड़ी हम बनाते हैं, यही सही साइज मुझे लगता है। केले के दही बड़े ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जाते, जैसे दाल के बड़े बनाए जाते हैं। तो ये बस टिक्की की बना लिया, और आपको पकौड़े की तरह पका लेना है, जैसे पकौड़े बनाते हैं। आप क्या इसमें एक आलू मिला सकते हैं, एक चम्मच बेसन मिला सकते हैं, एक चम्मच मैदा मिला सकते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, और फिर भी दही बड़े फटे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे बने हैं। फिर उसके बाद फिर दही भल्ले हमने सारे निकाल लिए हैं, फिर इसमें डाल दिया है पनीर को इसको भून लेंगे तेल में। और दही भल्ले अभी गर्म हैं, जब ठंडे होंगे तब इनको दही में डालेंगे। उधर एक कटोरी में टमाटर, मटर और प्याज है, शिमला मिर्च है, ये सब ने काट कर रख लिया। सारी तैयारी कर ली है पुलाव बनाने की। और फिर तेल ज़्यादा है तो निकाल लिया है, और उसके बाद फिर डाल दिया है प्याज को पका लेंगे। और थोड़ा प्याज पका है हमारा, फिर डाल दिया है अपना शिमला मिर्च, क्योंकि थोड़ा पकाया फिर दूसरी सब्ज़ी डाल दी, थोड़ा पकाया फिर दूसरी सब्ज़ी डाल दी। इससे सबको मौका मिल जाता है थोड़ा थोड़ा साथ में पकने का, तो साथ में सारी सब्जियां पकती जाएंगी। और फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है,
और लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, बस ज़रा सी नमक, और ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डालेंगे। और बस फिर डाल दिया है अपना ये उबले हुए चावल, ये हमने उबाल लिया था पुलाव वाले चावल जो हैं, और बस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई हैं, खूब नहीं पकाया जैसे सब्जी में पकाते वैसे नहीं पकाया है, थोड़ा सा वैसी रखी है, हल्का सा पकाया है, मतलब आधी सब्जी हमने पका ली है। और बस अच्छे से मिलाकर फिर ये डाल दी है, मटर डाल देंगे, अपना पनीर डाल देंगे, और ये देखिए अच्छे से मिला देंगे, बन गया है मटर पुलाव। और ये देखिए थोड़ा सा आँच को धीमी किया है और बस अच्छे से मिला देंगे हमने। और फिर लास्ट में डाल दिया है धनिया, ताज़ा हरा धनिया काट करके। दोस्तों दही भल्ले में आप अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं। आज हमारे यहाँ अदरक ख़त्म हो गई थी तो हमने नहीं डाला है, सिर्फ जो मसाले हमने बताए हैं वही डाला है। हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च हमने डाल दी है। और हींग डालना ना भूलिएगा क्योंकि दही भल्ले में हींग अच्छी लगती है। उसके बाद थोड़ी डाली थी, थोड़ा फिर बाद में पनीर डाल दिया है। और ये दही है हमने अच्छे से मथ लिया था, डाल दिया है अपने दही भल्ले ठंडा होने पर। और ये देखिए इसमें नमक मिला दीजिए और अच्छा सा तड़का एक लगा दीजिए उसका करी पत्ते का सरसों के तेल में, बस मज़ा आ जाएगी खाने में। और ये है हमारा मटर पुलाव खिला खिला सा, और ये देखिए बनकर हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी दही भल्ले और मटर पुलाव खाने के लिए, आज दावत है दोस्तों, दौड़ के आ जाइए सभी लोग। और केले के दही बड़े बन जाए तो फिर क्या कहना। हमारे यहाँ रौनक के पापा को केले के दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये फटाफट बन जाते हैं, कोई भी सीजन हो नुकसान नहीं करते हैं। जैसे कि उड़द की दाल के दही बड़े नुकसान करते हैं सर्दियों में, लेकिन ये आप कैसे भी कभी भी बना सकते हैं। बर्थडे करें छोटे मोटे प्रोग्राम घर में करें तो आप बना सकते हैं, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बशर्ते आपको जब केले लेना है बाज़ार से थोड़ा गूदे वाले ले, मोटे वाले, तो उसमें अच्छा सा निकलेगा, नहीं तो पतले पतले उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। और बस सबके लिए लगा दिया है थाली, और सब लोग खा लेंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे, क्योंकि मटर पुलाव तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, फिर ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ये दही भल्ले आप सब्जी के साथ खा सकते हैं, और मतलब पराठे के साथ खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं दही भल्ले। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इसमें दही बहुत कम लगता है। ये देखिए दोस्तों दही भल्ले केले के मज़ेदार, और ये खा लीजिए मटर पुलाव और दही भल्ले खाइए, मज़ा लीजिए। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।